हिंदी के आदिकालीन साहित्य से संबंधित ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो उसके आधार पर एक प्रश्न है, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है पिछली वीडियो से। अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। प्रश्न है, बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाला, चंद्रबरदाई, धनपाल या जगनीक? ठीक है, सही उत्तर कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न पिछली वीडियो से संबंधित है। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल? सही उत्तर क्या आएगा? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। याद रखिएगा, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। ठीक है, यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न, देसिल बन सब जन मिठा, ते तैसन जम्पौ अवहट्ठा। यह चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या जगनी? किसकी रचना है ये? विद्यापति जी की। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ये सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार यही रिपीट भी होते हैं, बस उनको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति, सूरदास, नंददास या कुंभनदास? सही उत्तर क्या होगा? विद्यापति अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी पाव, भरथरी, कणहप्पा, चुड़करनाथ? सही उत्तर क्या आएगा? कणहप्पा जो है वो नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुयप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या लौकिक साहित्य? सही उत्तर क्या आएगा? सरहप्पा, लुयप्पा आदि कवि सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, नहीं है पूछा गया है। किससे? सिद्ध साहित्य से। सरहप्पा, कुकुरिप्पा, शबरप्पा या गोपीचंद? तो सही उत्तर क्या आएगा? सरहप्पा जो है वो सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ या चुड़करनाथ? सही उत्तर क्या आएगा इसमें? आदिनाथ जो हैं वो नाथ पंथ के प्रणेता हैं। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरखनाथ, नागार्जुन, देवसेन और जड़कर? सही उत्तर क्या आएगा? देवसेन जो है वो नवनाथों में नहीं है, जबकि गोरखनाथ, नागार्जुन और जड़कर ये लोग सम्मिलित हैं। देखिए, प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 86, 11, 84 या 9? सही उत्तर क्या होगा? 9। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ या नेमिनाथ? सही उत्तर क्या आएगा? गोरखनाथ जो हैं वो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ या चुड़करनाथ? सही उत्तर क्या आएगा? मत्स्येंद्रनाथ जो हैं वो गोरखनाथ के गुरु थे। ठीक है, या गुरु हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अड़िग योग साधना, हठ पूर्वक योग, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? ऑप्शन जो डी है वो सही है। ठीक है, हा का अर्थ सूर्य है और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग हठ योग। हठ योग का उपदेश किसने दिया था? गोरखनाथ, गौतम बुद्ध, कबीर या गुरु नानक? सही उत्तर क्या आएगा? हठ योग का उपदेश गोरखनाथ ने दिया था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? व्रज, अग्नि, चित्र या ज्ञान? सही उत्तर क्या है? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था।
व्रज। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, क्या सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट या संधा। तो सही उत्तर क्या होगा? संधा। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव साधना की ओर, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। अब प्रश्न क्या पूछा है? नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। मतलब ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। और बाकी तीनों सही है कि सिद्ध साहित्य का झुकाव साधना की ओर था, ये सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है। ठीक है, ये तीनों सही हैं, चौथा जो है वो गलत है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद या बदायूनी। तो सही उत्तर क्या आएगा? अबू सईद। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वीर नंदी, धनंजय, मुनिजिन विजय, वादीराज। सही उत्तर क्या आएगा इसमें? वादीराज जो है वो पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभ सूरी, रामचंद्र सूरी। तो सही उत्तर क्या आएगा? निर्भय भीम व्यायोग के रामचंद्र सूरी लेखक हैं। अंतिम प्रश्न, कवि जगनिक की रचना का नाम है खुमान रासो, मृगावती, आलाहखंड, पद्मावती। तो कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है? आलाहखंड। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था व्रज, अग्नि, चित्र या ज्ञान। सही उत्तर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।